Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, now we are going to start new topic that is passive voice. सवाल, पेसिव वॉइस किसे कहते हैं? पेसिव वॉइस किसे कहते हैं? पेसिव वॉइस को समझने से पहले जरूरी है कि एक्टिव वॉइस को समझा जाए। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? बहुत आसान अल्फाज में, एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट कुछ करता है। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट कुछ करता है। जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बोले हैं, इन सब में कोई ना कोई बंदा कोई काम कर रहा है। मसलन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो कोई ना कोई तो है बंदा जो इंग्लिश बोल रहा है। वो कौन है? आई यानी मैं। तो यहां पर एक सब्जेक्ट है जो कुछ कर रहा है, यानी इंग्लिश बोल रहा है। इसी तरीके से मैं ये कहूं कि वरिया इज रिसाइटिंग द होली कुरान, तो वरिया इज रिसाइटिंग द होली कुरान। वरिया कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं। कोई तो है जो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, जो काम को कर रहा है। वो कौन है? वो है बच्ची वरिया। वरिया क्या हुई? सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है, एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है कि जहां पर सब्जेक्ट कोई काम करता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको देके समझाया है अभी। अगली बात, पेसिव वॉइस किसे कहते हैं? पेसिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। मसलन एक है, मैं मदद करता हूं, आई हेल्प। मैं मदद करता हूं, आई हेल्प। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आई रेस्पेक्ट यू। मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक यू। अब देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपकी मदद करता हूं, ये दोनों के दोनों सेंटेंस वो हैं जो एक्टिव वॉइस हैं। आई हेल्प यू और आई रेस्पेक्ट यू। यहां पर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, लेकिन पेसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। अब जैसे मेरी मदद की जाती है, मेरी मदद की जाती है। अब मैं मदद कर नहीं रहा हूं, बल्कि मेरी मदद की जाती है। अगली बात, सेंटेंस था एक्टिव वॉइस, मैं आपकी इज्जत करता हूं। एक्टिव वॉइस है क्यों? इसलिए कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। पेसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है यहां पर। जैसे मेरी इज्जत की जाती है, पहला सेंटेंस है कि मैं आपकी इज्जत करता हूं, और दूसरा सेंटेंस है मेरी इज्जत की जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये है बुनियादी तौर पर एक्टिव और पेसिव। फिर सुन लीजिए बहुत मुख्तसर से लफ्ज में। एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो होता है जहां पर सब्जेक्ट खुद कुछ करता है। जहां पर सब्जेक्ट खुद कुछ करता है। जितने भी जो आपने पढ़े हैं ना पूरी बहस अभी तक, ये सब एक्टिव वॉइस हैं। जितने भी पढ़े हैं आपने, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सब क्या हैं? एक्टिव वॉइस थे सब, जितने भी पढ़े। पेसिव वॉइस में क्या होता है? पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। ठीक है। अब पेसिव वॉइस बनता कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ये आपके सामने टू एग्जाम्पल्स हैं जी। अनस स्पीक्स इंग्लिश। अनस इंग्लिश बोलता है। किसी को भी बुला के पूछ सकता हूं मैं, क्लास में से पहले बता रहा हूं। किसी भी बच्चे को जिसका कैमरा ऑफ है उसको भी, और जिसका नहीं है उसको भी। किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूँ जो समझा रहा हूँ यहाँ। ध्यान से सुनना है एकदम, एक ही बार में समझ भी लेना है। अनस स्पीक्स इंग्लिश। अनस इंग्लिश बोलता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अनस ईट्स बनानाज। अनस
केले खाता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। क्या है? अनस स्पीक्स इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलता है, नहीं, अनस इंग्लिश बोलने वाला है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है अनस, जो इंग्लिश बोल रहा है, कर रहा है इस काम को। यहाँ पर भी अनस है, वो खाने का जो अमल है, केले खाने का, बनानास खाने का, तो वो यहाँ पर अनस कर रहा है। दोनों के दोनों एक्टिव वॉइस है। अब एक सवाल ये है कि सर, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव बनाने का आसान तरीका बता दो। एकदम आसान ही नहीं, आसान तरीन तरीका बता दो, एक बार में सेट हो जाए हमारे बस। अरे मेरे अजीज, इतनी कैसे फिक्र करी आपने? अब जरा ध्यान से सुनते रहना। किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में बनाने के लिए सबसे पहली बात, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, क्या है? आई स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है। ओ सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है। अनस स्पीक्स इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलता है। इस एग्जाम्पल में इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब किसी भी एक्टिव वॉइस से पेसिव बनाने का तरीका, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है उसको उठाओ, सबसे पहला काम, और पेसिव वॉइस में ले जाकर सब्जेक्ट बना दो। बनाते हैं, ये पेसिव वॉइस सेंटेंस है। सॉरी, पेसिव वॉइस सेंटेंस है। क्या है? सबसे पहले वहां जो इंग्लिश है उसको उठा कर रख दो दोस्त। इंग्लिश रखा, इंग्लिश को उठा के, ऑब्जेक्ट था उसको उठाया, पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा काम यहीं पर, जिस चीज को आपने सब्जेक्ट बनाया है उसको देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के एतबार से हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से जो भी आएगा आप बताएंगे। और अगर ये जो लफ्ज आपने यहां रखा है, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के एतबार से हेल्पिंग वर्ब आपको लाना रहेगा। अब जब हमने इंग्लिश को एक्टिव वॉइस में से उठाया, पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया, तो हमने इंग्लिश को गौर से देखा कि भाई ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमें पता चला कि भाई ये तो सिंगुलर है। तो इज आर एम में से सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। सेंटेंस बन गया इंग्लिश इज। अभी सिर्फ एक काम हुआ है दोस्त, अभी एक काम हुआ है। दूसरा काम, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज सब्जेक्ट है, सॉरी, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है? अनस स्पीक्स इंग्लिश में स्पीक्स। इस वर्ब को उठाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाकर इसको दूसरे नंबर पर इस सेंटेंस के में जोड़ दो। स्पीक्स, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी? स्पोकन। रख दीजिए, स्पोकन। ठीक है जी, दो काम कर लिया आपने। पहले क्या किया कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, जो मारूफ जुमला है, इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहला काम तो ये किया था कि जो ऑब्जेक्ट था उसको उठा के यहाँ सब्जेक्ट बनाया था। फिर ये देखा था आपने कि वो जो इस चीज को आपने सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के एतबार से आप यहाँ इज ले आए हैं। ठीक है, प्लूरल होता तो प्लूरल के एतबार से आर वगैरह यहाँ आता। ठीक है, ये काम किया आपने एक। दूसरे नंबर पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब होगा उस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको नीचे पेसिव वॉइस में लिख देना। कयामत तक याद रखिएगा, पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आती है, इसके अलावा कोई फॉर्म इस्तेमाल ही नहीं होती। पेसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड ही आती है, ये तय है, अल्लाह पाक ने तय कर दिया, ये नहीं बदलेगा भाई साहब। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर क्या किया बाबू? ये पूछ सकता हूँ आप में से किसी से भी, ला अला तायीन पहले बता रहा हूँ, ये अगर नहीं बताया तो फिर आपका इस्तेकबाल करूंगा बढ़िया से। दूसरे नंबर पर क्या किया है बाबू? जो वर्ब है उस वर्ब को उठाया और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहां लिख दिया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आए हम। दो काम। अब एक आखिरी काम रह गया, बहुत आसान है। क्या रह गया है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जैसे अनस है, तीसरे नंबर पर अनस है, तो इस अनस को उठाओ और इससे पहले बाई लगा के ऐसे ही लिख दो यहां पर, बाई अनस, बाई अनस। खत्म।
फिर दोबारा सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना बाबू। देखिएगा, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पेसिव बनाने का तरीका बता दो सर, आसान से आसान अल्फाज में। जवाब, बाबू सबसे पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये देखो कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे यहां पर इंग्लिश है, तो उस ऑब्जेक्ट को उठाओ और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो। एक काम कर लिया आप। अब जैसे ही आपने सब्जेक्ट बनाया, तो ये देखो कि जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया है, जिस लफ्ज को, वो सिंगुलर है या प्लूरल। इसी तरतीब से सुनूंगा जो भी बताना आएगा, जैसे बता रहा हूँ इसी तरतीब से। फिर दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी एक्टिव वॉइस को पेसिव बनाने का क्या तरीका है। तरीका ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाइए और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो। अब जब आपने उस लफ्ज को सब्जेक्ट बनाया पेसिव वॉइस में, तो अब ये देखिए वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के एतबार से हेल्पिंग वर्ब लाना है, और अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के एतबार से हेल्पिंग वर्ब लाना है। ठीक है। यहां जब इंग्लिश को उठाया तो इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए यहां पर इज लेकर हम आ गए। ये एक काम हुआ है अभी। दूसरा काम, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, उस वर्ब को उठाएं और उसकी थर्ड फॉर्म बनाकर सेंटेंस में जोड़ दीजिए, सेंटेंस में रख दीजिए। अभी स्पीक्स की थर्ड फॉर्म आती है स्पोकन, तो हमने यहां पर स्पोकन रख दिया, सेंटेंस बन गया इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, इसका तर्जुमा और ट्रांसलेशन हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में अनस, इसको ऐसे ही उठा के रखना है, लेकिन इससे पहले बाय लगाना है आपको। तो हमने बाय लगाया और अनस को ऐसे ही उठा के रख दिया जैसे वहां लिख रहा था, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आया समझ में? अब जरा देखता हूं। उनको बुलाइए, आफरीन खान को। वो नीचे आइए। अच्छा चलो इनको बुला लो, अच्छा। हाँ इनको बुलाओ, आफरीन को। आफरीन, किसी भी एक्टिव वॉइस को पेसिव में बनाने का तरीका क्या बेटी, जरा फटाफट बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस। एक्टिव वॉइस में से पहले सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव वॉइस में पहले रख देंगे। हम्म। फिर उसको देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, फिर उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। हम्म। उसके बाद स्पीक्स वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। एक्टिव वॉइस में से वर्ब को उठा के इसमें रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। हम्म। उसके बाद बाय लगाकर नाउन रख देंगे। अच्छा है, बढ़िया जी। ऊपर से रूबीना को बुलाइए। रूबीना, इस सेंटेंस को फिट करिए, आप कैसे बनाओगे इसको, समझा के बनाइए इसको। जी नीचे सर। वाला। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को देखेंगे। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है बनाना, तो हम बनाना को ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। ये बनानास है, यहाँ पर प्लूरल आ रहा है ना सर। हाँ, तो बनानस प्लूरल के लिए आएगा। बनानस प्लूरल के लिए क्या आएगा सर? चलो जस्ट अ मोमेंट, सिदरा को बुलाइए। रुकिए बाबू, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे सिदरा को नहीं बुलाया, सर सिदरा। प्लूरल में जस्ट अ मोमेंट बेटी। हाँ, उर्दू वाला जो नाम है, अच्छा वो उर्दू नहीं पढ़ना जानता, बोला सर उर्दू में लिखा हुआ बच्ची का नाम। रुको बेटी एक मिनट। हाँ सिदरा को, रूबीना को अभी म्यूट कर दीजिए बेटा, वालेकुम सर। प्लीज। ये बताओ बेटी, इसको आप पेसिव में कैसे कन्वर्ट करोगी, आसान सा तरीका बताओ। सर अनस ईट्स बनानाज, हम्म। इस ये एक्टिव वॉइस में है। इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले जो बनानाज यानी अ, ये जो ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट है, सॉरी सर, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेकर आएंगे। तो ये हम्म। बनानास को हम सबसे पहले ले आएंगे। फिर बनानास चूंकि प्लूरल है तो इसके एतबार से हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। करेक्ट। तो बनानास के बाद में आर लगाएंगे। अब ठीक। दोबारा से एक्टिव वॉइस में जो ईट्स है यानी जो वर्ब है, वर्ब को जब हम पैसिव वॉइस में लाएंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे यानी ईटन। बनानास आर ईटन।
और बस। उसके बाद अब लास्ट रह जाता है अनस। तो हम्म, अनस को जब हम यहाँ पैसिव वॉइस में लाएंगे तो उससे पहले बाय लगा के अनस लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा बनानाज आर ईटन बाय अनस। इनक्रेडिबल बच्ची, मेरी बेटी, जबरदस्त, माशाल्लाह। जी, फायजा शेख को बुलाइए, सिदरा के बाद जो हैं। हाँ, यस। फायजा, अलग एग्जाम्पल दो बाबू, इससे अलग। सॉरी सर। इससे अलग एग्जाम्पल दो बाबू, दे सकते ओके। हैं? हाँ। अ, मेरा सेंटेंस है, रेहान रीड्स इंग्लिश, उर्दू। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। तो इसमें पैसिव बना सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए पहले जो उर्दू है उसको पैसिव में लाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट में लगा देंगे। उसके बाद रेहान सिंगुलर है तो रेहान इज आएगा, रेहान की हेल्पिंग वर्ब। रेहान कैसे आएगा बाबू? सॉरी रेहान को कहाँ ला रही हो अभी? अभी तो। सॉरी सॉरी, उर्दू उर्दू इज, सॉरी उर्दू सिंगुलर है तो उर्दू इज आएगा। हाँ, उसके बाद रीड का जो हेल्पिंग वर्ब है रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म आएगी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही है शायद से, चलिए, रेड। रेड है, रेड लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो रेहान, रेहान सब्जेक्ट लगाने के पहले बाय लगा के फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, शाबाश, अच्छा बाबू। रेहान। ओके, बेहतर। हाँ, बाकी बच्चों से पूछूंगा जो अगला पढ़ाऊंगा अभी ये नहीं। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है बाबू? बड़ी आसान सी बात है, ये याद रखना जो यहाँ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे जो मैं किसी बच्चे से पूछ सकता हूँ मैं, ये याद रखना जो तरीका बता रहा हूँ बस आपको। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। ठीक है बाबू? सब्जेक्ट बनाकर देखो वो सिंगुलर है प्लूरल, जैसा भी हो उसके एतबार से हेल्पिंग वर्ब ले आओ। एक काम कर लिया। दूसरा काम ये बाबू, जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है एक्टिव वॉइस में उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दो। दो काम कर लिए। तीसरा काम ये है कि आपने जो सब्जेक्ट है, जैसे यहां पर अनस है, ठीक है, कोई नाउन अगर होगा तो फिर उसको आप बाय के जरिए एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं हम। देखिए, इसका एक पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना है। इन्होंने क्या कहा है? अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन सब्जेक्ट इस तरह बदलता है। अभी तक क्या था? ये दोनों एक्टिव वॉइस सेंटेंस, तरह ध्यान से सुनना बाबू, बहुत अहम बहस है और मैं चुटकियों में समझाने जा रहा हूं इंशाल्लाह। सच में, आप देखना। जी, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस था, ये भी था। इन दोनों एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अनस है, यहां पर भी और यहां पर भी। वो नाउन है बाबू। क्या है? नाउन। अगली जो बात है वो ये है कि किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, जैसे अनस की जगह मसलन आई होता, ही होता, शी होता, इसी तरीके से यहां अनस की जगह किसी लड़की का, ओ सॉरी, शी होता, या इसी तरीके से वी दे वगैरह इस्तेमाल होता, तो फिर जैसे जो आपने पढ़ा, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, ये सब पढ़ा ना आपने। तो बताना ही चाहते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहां तो नाउन है ना एक्टिव वॉइस में, अगर प्रोनाउन होगा तो इस उस प्रोनाउन को आप किस तरीके से चेंज करेंगे यहां पर पेसिव वॉइस में, उसके बारे में बहुत गजब और मजेदार। ये देखिए, आप जरा बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, लेकिन जो बच्चा ध्यान से सुनेगा भाई एक बार में समझेगा, वो एक ही बार में। और ये स्कूलों में बहुत आता है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैं, इनको पेसिव में अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो बाबू, आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश, ये सारे के सारे जो सेंटेंस है क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या है?
एक्टिव वॉइस, सब टोटल सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस। सब है नहीं है? अब देखिएगा, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस तो हैं, लेकिन इनमें जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन बन रहा है। यहाँ पर आई है, नीचे वाले में वी है, उससे नीचे यू है, फिर दे है, ही है, शी है और हु है। ये सब प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को, जो इस अंदाज से बने हुए यहाँ नजर आ रहे हैं सेंटेंसेस, इनको अगर पेसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वही तरीका है। क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे हम? जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाएंगे। ये तो करेंगे भाई पेसिव बनाने के लिए। जो चीज ऑब्जेक्ट बनती है एक्टिव वॉइस में उसको रखते हैं ना पेसिव वॉइस में पहले। अब यहां से क्या किया हमने? इंग्लिश को उठाया, यहां रख दिया पेसिव वॉइस में। जब इंग्लिश को उठा के रखा तो इंग्लिश सिंगुलर है, तो सिंगुलर के एतबार से इज लेके आ गए। क्लियर? अगली बात, स्पीक है, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्पोकन कर दिया। अब बचा आपका आई जो कि सब्जेक्ट है, इसको कैसे बदलना है? तो इस सब्जेक्ट को जो आई है, हम जब पेसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस आई के अंदर ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत नहीं है, तो इस आई को हम बदलेंगे मी से। बाय तो आना जरूरी है, बाय तो आएगा ही, ये मी से बदला जाएगा। कोई बच्चा सवाल कर सकता है कि सर हम एज इट इज आई को भी तो यहां रख सकते थे, मी क्यों लाया गया है? जवाब, मेरे अजीज, यहां पर एक्टिव वॉइस में जो चीज सब्जेक्ट होती है, जो चीज, ध्यान से सुनना है मेरा जुमला, एक्टिव वॉइस में जो लफ्ज सब्जेक्ट बनता है, पेसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो आई के अंदर ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई तो ऑब्जेक्टिव बन ही नहीं सकता। जब ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता तो हमने इस आई को, इसका जो छोटा भाई है जो ऑब्जेक्ट बन जाता है मी, उसको यहां पर रख दिया। समझ में आई बात? अगला, वी स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश को ऐसे ही किया जैसे भी किया था, स्पीक को स्पोकन से बदल दिया। ये जो वी है, इस वी को हमने बदला है अस से। कैसे बदला है? अस से। क्यों? इसलिए कि खुद जो लफ्ज वी है, इस वी के अंदर ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत नहीं थी। इस वी के एतबार से जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वो आता है अस, इसलिए इसको बाई अस से बदल दिया। नेक्स्ट, यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश के साथ वही जो आपने किया है पहले, स्पीक को स्पोकन से बदल दिया। ये जो यू है, तो चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू आता है, इसलिए इसको बाय यू से ही बदला। यू को यू से ही बदला, चूंकि यू जो है वो सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है, आपको पता है पहले से। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो, तो सब्जेक्ट बन रहा है यू। तुम इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोलने वाला कौन है? तुम यानी आप। और यही यू ऑब्जेक्ट भी बनता है। मसलन मैं पढ़ाता हूं, आई टीच किसको? आपको, यू। तो आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं आपको। तो जो लफ्ज यू है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है, इसलिए यहां पर जो यू सब्जेक्ट बन रहा है, इसको हमने पेसिव वॉइस में जो कन्वर्ट किया वो उस यू से किया है जो ऑब्जेक्ट बनता है। कभी आप सोचेंगे तो एज इट इज आ रहा है। ठीक है, आगे, दे स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश एज इट इज, स्पीक को स्पोकन से, और जो दे है, इस दे को बाई दैम से चेंज किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि दे के अंदर ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत नहीं थी, इसके एतबार से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चूंकि दैम आता है इसलिए उससे बदल दिया गया। आगे, ही स्पीक्स इंग्लिश। इंग्लिश एज इट इज, स्पीक्स को स्पोकन से बदल दिया। ये जो ही है, इस ही को बाई हिम के जरिए बदला गया है। कैसे? बाई हिम। क्यों? इसलिए कि इस ही के जरिए ऑब्जेक्ट बनने की इसके अंदर सलाहियत नहीं थी, इसलिए इसके भाई हिम को लाया गया जो ऑब्जेक्ट बन सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरीके से इंग्लिश को इंग्लिश ऐसे रख दिया गया, स्पीक्स को स्पोकन से बदला, और शी को उधर जब पेसिव वॉइस में हम लेकर जाते हैं तो बाय के जरिए हर से बदल दिया गया, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है बाबू। ठीक है, तो शी के मुकाबले में जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है दैट इज हर। आगे देखिएगा, हु स्पीक्स इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। हु स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलता है? इंग्लिश को उठा कर रख दिया, स्पीक को स्पोकन से बदल दिया। ये जो भाई साहब हु है, इस हु को हमने जो बदला है पेसिव वॉइस में,
वो whom से बदला है, क्योंकि whom सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। आपको मैंने उस वक्त बताया था जब आप 5 महीने पहले थे कि हु और whom में क्या फर्क है, तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और whom सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये जो हु है ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, whom से बदल जाएगा। क्यों? इसलिए कि हु के अंदर ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत नहीं है, whom के अंदर है, इसलिए इसको whom से बदला जाएगा। समझ में आया? आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर एक चीज समझा दूं ताकि अगली चीज समझना आपके लिए आसान हो जाए। देखो ये सारे के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस हैं। इन सब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई वी यू दे ही शी हु, ये सब के सब क्या है, प्रोनाउंस हैं। क्या है ये? प्रोनाउंस हैं। तो ये जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है ये वो स्लाइड है कि जहां पर सब्जेक्ट जो चीज बन रही है वो प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहे हैं। इससे पहले जो बात थी वो ऐसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस की थी कि जहां पर सब्जेक्ट नाउन बन रहा था, इसिम बन रहा था। और यहाँ पर जो बात है इस स्लाइड में वो ऐसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस की है जहां पर सब्जेक्ट बनने वाला जो लफ्ज है वो प्रोनाउन है। आई वी यू दे ही शी, क्या है, प्रोनाउंस है। अब अगली जो बात आ रही है वो इस बारे में है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो कि जहां पर जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है वो भी प्रोनाउन हो, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो भी प्रोनाउन हो। देखो यहाँ पर जैसे आई वी यू दे सब्जेक्ट बन रहे प्रोनाउन है, लेकिन इंग्लिश जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है इस एग्जाम्पल में वो प्रोनाउन नहीं है, वो तो नाउन है। इंग्लिश तो एक जबान का नाम है। अब अगली बात जो आ रही वो इस बारे में है कि अगर ये एक्टिव वॉइस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है वो ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन होगा तो फिर पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये है सवाल। समझ में आया? सवाल समझ में आया? फिर दोहरा रहा हूं एक बार और। अगली जो बात है वो ये है कि जैसे इस वाली स्लाइड में एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं सारे, इनमें जो चीज सब्जेक्ट बन रही है वो सब प्रोनाउन है। आई वी यू दे ही सब प्रोनाउन है बाबू। अब सवाल ये है कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऐसा हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो, यानी सब्जेक्ट तो प्रोनाउन हो ही ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पर इंग्लिश वगैरह सब में ये तो प्रोनाउन नहीं है, ये तो नाउन है। तो इसकी जगह अगर प्रोनाउन आ जाए तो सब्जेक्ट भी प्रोनाउन होगा एक्टिव वॉइस का और ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन होगा, तो फिर उसको पेसिव में कैसे कन्वर्ट करना है ये क्वेश्चन है। ये कई बार मैंने इसलिए रिपीट किया बाबू ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है? उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देख लीजिएगा। देखिए, यू गिव मी अ पेन, आप देते हैं मुझको एक कलम, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इस एग्जाम्पल में जो असल गौर करने की चीज है वो ये है कि यहाँ जो लफ्ज मी है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और प्रोनाउन है। दे गिव अस पेन, वो देते हैं हमको कलम, यहाँ पर अस ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर अस। यू गिव दैम पेन्स, आप देते हैं उनको कलम, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जिसमें दैम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, मफूल बन रहा है। यू गिव हिम अ पेन, आप देते हैं उसको, यानी किसी लड़के की तरफ इशारा है। यू गिव हिम अ पेन, आप देते हैं उसको एक कलम, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन रहा है यानी हिम। यू गिव हर अ पेन, आप देते हैं उसको एक कलम, यहाँ पर जो हर है ये बाबू एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और यहाँ पर हर ये प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अब सवाल यही है कि किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी प्रोनाउन अगर इस्तेमाल हो रहे हों तो फिर उनको जो हमें कन्वर्ट करना है पेसिव वॉइस में, तो उसका क्या तरीका होगा। तो इस वाली स्लाइड में हमें फोकस किस पे करना है, मी, अस, डैम, हिम और हर। क्यों? इसलिए कि ये एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं सारे और इनके अंदर जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है वो प्रोनाउन है। तो अब इधर कैसे कन्वर्ट करना है। अब जाहिर है आपको सबसे पहला तरीका याद है कि किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बनती है उसको उठाते हैं।
अब जैसे मी है, मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको उठाना है मुझे। अब मी को जब मैं यहाँ उठा के लेके आया तो मी एज इट इज यहाँ पर सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसको अगर मुझे यहाँ कन्वर्ट करना है पेसिव में तो मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन से बदलूंगा। और मी के एतबार से जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वो आता आई। क्या आता है? आई। तो मैंने पहला काम किया है, एक्टिव वॉइस से पेसिव में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट उठाया ना मैंने, मी को। तो जैसे ही मैंने उठाया है तो यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी आई से, क्योंकि मी के अंदर सब्जेक्ट बनने की सलाहियत ही नहीं है। तो जब इस मी के अंदर सब्जेक्ट बनने की सलाहियत ही नहीं है तो इसके एतबार से जो मुनासिब और सुइटेबल लफ्ज है जो सब्जेक्ट बन सकता है वो है आई। लिहाजा हमने आई को रखा। अब आई को रखने के बाद हमने ये देखा कि आई इज आर एम में से आई के साथ क्या आता है? तो उसके साथ तो एम आता है, तो हमने यहाँ पर एम रख दिया। एक काम किया। अब यहाँ पर दूसरा काम हमें क्या करना है? गिव, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, हमने गिवन रख दिया। अब ये जो यू लफ्ज है, इस यू को तो कोई मसला ही नहीं है, इसको तो बाई यू से बयान किया जाएगा, पहले ही आपके ये बात इल्म में आ चुकी है। यहाँ आप बच्चों को एक चीज जहन में आ रही हो कि सर ये पेन का क्या होगा? इस पेन का क्या होगा? जवाब, इसे छोड़ दीजिए, इसके ताल्लुक से मैंने अलग स्लाइड बनाई है, अगली वाली, उसमें समझाऊंगा। फिलहाल जो समझा रहा हूँ वो समझिए, ठीक है? अब देखिए, दे गिव अस, दे गिव अस, वो देते हैं हमको कलम। यहाँ पर जो अस है ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है बाबू पूरा। इसमें जो अस है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक्टिव वॉइस में जो लफ्ज ऑब्जेक्ट बनता है उसको उठाया जाता है और सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है। हमने उठाया अस को, जब हम यहाँ लेकर आए तो अस के अंदर सब्जेक्ट बनने की सलाहियत नहीं थी, तो अस के एतबार से हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी लेकर आए, ठीक है? जब वी लाए हम तो हमने देखा कि वी के साथ इज आर एम में से क्या आता है? तो वी के साथ तो आर आता है, तो इसलिए हम यहाँ आर लेकर आ गए। एक काम किया। दूसरे नंबर का काम क्या किया हमने? गिव को बदल दिया गिवन से, ठीक है बाबू? और उसके बाद जो दे है ये तो पहले भी आ गया, बाय देम से बदल दिया गया। अगली बात, यू गिव देम पेन्स, आप देते हैं उनको कलम। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसके अंदर जो प्रोनाउन है देम, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह जब रखा तो देम यहाँ पर बदला गया दे से। क्यों? इसलिए कि देम को एज इट इज अगर हम यहाँ ला रहे हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट बनने की सलाहियत ही नहीं, इसलिए हम देम को यहाँ जैसे ही लाए तो इसने अपना छोटा भाई दे को भेज दिया, जो उसके एतबार से बिल्कुल मुनासिब है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो देम को जब हमने उठाया तो ये कन्वर्ट हो गया दे से, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है मेरे भाई? और बाकी वही कार्रवाई हुई कि दे के साथ इज आर एम में से आर आता है तो आर आ गया, गिवन को उठा के यहाँ पर हमने रख दिया। अगली, यू गिव हिम पैंट्स, यहाँ पर हिम, क्योंकि इस स्लाइड में इसी से बात है जिसको मैं समझा रहा हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं है। हिम को जब हमने पेसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो ये एज इट इज तो यहाँ बिल्कुल बेआईन ही कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनता ही नहीं। इसके एतबार से जो ऑब्जेक्टिव वो जो प्रोनाउन आता है वो आता है ही, तो हमने इसको हिम को ही से बदल दिया, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है बाबू? यू गिव हर, यहाँ पर हर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रोनाउन है। तो अब जाहिर है इसको जब पेसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसी को उठाना पड़ेगा। जब मैंने इस हर को यहाँ उठा के रखा तो ये आ ही नहीं पा रहा था, इसने अपनी छोटी बहन शी को भेज दिया, ठीक है? शी के अंदर चूंकि सब्जेक्ट बनने की सलाहियत है इसलिए शी बिल्कुल फिट हो गया। शी को हमने जब देखा कि इसके साथ इज आर एम में से क्या आता है, तो इसके साथ इज आता है, तो यहाँ इज लिया है, बाकी गिव को गिवन से बदल दिया, ठीक है भाई? समझ में आई बात? तो इस स्लाइड में मुझे सिर्फ ये समझाना था कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस कोई ऐसा हो कि जहां पर जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है तो वो ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो, तो इस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को जब पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बदलेंगे कैसे, ये बताना था बस, इतना, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? अब एक अगला सवाल, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऐसा हो कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऐसा हो जिसमें क्या हो, दो ऑब्जेक्ट। अब जाहिर है जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनमें
उनको हमें जब पेसिव में कन्वर्ट करना रहेगा तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट को ही रखते हैं ना पेसिव में। तो दोनों में से कौन से को रखेंगे हम? जैसे यहां पर भी है, यू गिव मी अ पेन, मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना। और पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए बाबू हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उठाते हैं। अब सवाल ये कि सर जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो कौन से को उठाएं? जब दो ऑब्जेक्ट होंगे किसी एक्टिव वॉइस में तो फिर पेसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम कौन से वाले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे? ये है सवाल। इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है आगे। जी, ये कहा है इन्होंने, देखिए वही बात। अगर कहीं एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हों तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो जाहिर है कोई एक ऑब्जेक्ट पहले आएगा ग्रामर के एतबार से, एक बाद में आएगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल है, फाइज टीचेस अस इंग्लिश। फाइज टीचेस अस इंग्लिश, फाइज पढ़ाते हैं हमको अंग्रेजी। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है अस और दूसरा है इंग्लिश। तो अब जब हमें पेसिव में कन्वर्ट करना है तो पहले कौन से वाले को रखना है? इसी का जवाब दिया गया कि ये दो ऑब्जेक्ट, एक अस है और एक इंग्लिश है, तो इनमें से आपको अस को उठा के यहां पर रखना है। यानी अस के एतबार से आपको जो कन्वर्ट करना है पूरा सेंटेंस को पेसिव वॉइस में, तो वो अस के एतबार से करना है। जब हमने अस को उठाया तो अस को उठा के हमने जब यहां रखा तो अस आ तो नहीं सकता, वो तो वी से बदलेगा, क्योंकि अस के अंदर सब्जेक्ट बनने की सलाहियत ही नहीं है। हमने वी से बदल दिया, वी को देखा, इसके साथ इस आर एम में से क्या आता है तो पता चला आर आता है, तो आर आ गया। यहाँ पर दूसरे नंबर पर टीचीज जो है इसकी थर्ड फॉर्म आती है टॉट, वो लेकर आ गए। अब उसके बाद क्या किया हमने, जो चीज यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बन रही थी अब उसका नंबर आएगा। ये जो फाइज भाई हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं, इनका नंबर सबसे आखिर में आएगा। बाय के जरिए कहीं भी आएंगे सब्जेक्ट सबसे आखिर में लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश है तो हमने उठाकर यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया, भले यहाँ पर उर्दू लिखा गया है लेकिन इंग्लिश है। और फाइज को बाय फाइज से बताया, किसी बच्चे ने लिखा भी था, सही सेंटेंस लिखा है वो। ठीक है बाबू। इसी तरीके से अनस गिव्स मी अ पेन, अनस देता है मुझे एक कलम। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो मी को उठाया जाएगा, मी के एतबार से हम पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। मी को हम बदल देंगे आई से, आई के एतबार से एम ले आएंगे। दूसरे नंबर पर गिव्स को उठाकर थर्ड फॉर्म गिवन से बदल देंगे। ठीक है, फिर जो पेन है इसको एज इट इज अब रख देंगे यहाँ पर, अ पेन। ठीक है, और जो अनस है इसको बाई अनस के जरिए बयान कर दिया जाएगा। दैट्स इट, कुछ नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, हर बच्चा लिखिएगा इसको। किसी को कोई कंफ्यूजन हो व्हाट्सएप पे मैसेज, आई विल गिव यू रिस्पॉन्ड देयर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।